तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चलिए, बेसिकली हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स किस लिए यूज़ करते हैं और ये सीखना है कि किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में कभी आपने सुना है, नाम सुना है, कभी देखा है? क्या तो जब सुना नहीं है तो देखा कहाँ से होगा? देखा है लेकिन आपको नाम नहीं याद आ रहा है। हिमांशु, आपने भी नहीं देखा? काजल, श्वेता, देखा है? सबने देखा है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली जो यूज किया जाता है वो, जैसे आपने एक बुक देखा होगा, बुक तो देखा है ना सब लोगों ने? सब लोगों ने बुक देखा। चलिए, बुक सबके पास होती है। चलिए, जब बुक आप लोग ओपन करते हैं तो बुक में कई चैप्टर्स होते हैं, कई सब्जेक्ट होते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि आप देखते होंगे पहले पेज पे लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। अभी बोलते हैं इंडेक्स मालूम है, तो सबको इंडेक्स पता चल जाता है। तो इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट में डिफरेंसेस होते हैं। इंडेक्स सिर्फ ये बताता है कि किस पेज पे कौन सा चैप्टर है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट ये भी बताता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज से कितने पेज तक है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो क्या बनाया जाता है? जब भी बनाया जाता है तो ये बताता है, वो ये दर्शाता है कि आपका कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। इससे हमें पता चल जाता है और पता चलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से उस पेज पे पहुंच सकते हैं। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट जो बनाया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है? ऐसा नहीं है कि लोग एक बार पेज पलटते हैं, देखते हैं हाँ ये 5वें पेज पे है, फिर जाके लिखते हैं। ऐसा नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। ये कैसे बनता है, लेकिन उसके लिए एक माइंड में आपका सेट होना चाहिए कि आप पहले हमको ये बताइए कि पहले टेबल ऑफ कंटेंट बनता है कि पहले चैप्टर बनता है? पहले क्या बनता है? पहले चैप्टर्स बनते हैं। पहले जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो बनेंगे, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। ये नहीं कि पहले टेबल ऑफ कंटेंट लिख लेंगे कि हाँ ये इस पेज पे है, ये इस पेज पे है, फिर उसके बाद उसके पेज पे लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है। पहले पूरी बुक छपती है, जब छप जाती है तो फिर उसके बाद फाइंड आउट करके हम लोग बनाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर आपका है। तो वही चीज आज हम लोगों को सीखना है कि किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है, आपको मालूम होना चाहिए कि टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा पहले पेज पे बनता है। कहाँ पे बनता है ये टेबल ऑफ कंटेंट? हमेशा पहले पेज पे बनता है। यानी याद रखिएगा, जो बुक बनते हैं वो पहले पेज को छोड़ करके बनते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जब बुक ओपन करेंगे ना तो देखेंगे पहले पेज पे नहीं ये सब लिखा रहता है। आपका बुक कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकेंड पेज से स्टार्ट होता है। तो पहले पेज पे क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट। यानी टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए पहला आपका स्टेप ये होगा कि आपका पहला पेज छुटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? बुक टाइप करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे पेज इंसर्ट कराते हैं, पेज इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Enter। क्या होती है? अरे माउस छूने के लिए नहीं, क्या है? हाँ, हम बताए हैं शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Enter। जैसे ही Ctrl+Enter आप यहाँ पे प्रेस करेंगे एक और पेज आ जाएगा। आया कि नहीं आया? टोटल कितने पेजेस यहाँ पे हो गए? 2 पेजेस। कंट्रोल एंटर करते जाइए, पेज आता जाएगा। आ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए भी थोड़ी। तो कहाँ थे हम लोग? Ctrl+Enter। जब Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो ये देखिए टोटल पेजेस कितने हो गए? 10। अब हमने आपको बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बुक बनाना पड़ेगा। तो जितने भी बुक होते हैं उसका एक चैप्टर होता है कि नहीं होता है? तो आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं हर पेज पे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 2 से। पेज नंबर 2 से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 1 है, कर्सर रखेंगे तो बताएगा, ठीक है? फिर पेज नंबर 2, पहला तो पेज हमको छोड़ना है। पेज नंबर 2 पे हमने क्या टाइप किया है? चैप्टर 1, ठीक है? फिर उसके बाद 2-3 पेज तक सपोज दैट चैप्टर 1 चल रहा है। फिर हम किस पे आ गए? 4 पे, और यहाँ पे क्या लिख दिए? चैप्टर 2। फिर आगे आते हैं और इस पेज पे हमने लिख दिया क्या? चैप्टर 3। फिर लास्ट वाले पेज पे भी कुछ लिख देते हैं और लास्ट वाले पेज पे भी हमने लिख दिया चैप्टर 4। कितने चैप्टर लिख दिया मैंने? चैप्टर 4। तो सबसे पहला काम आप अपना पेज इंसर्ट करा लीजिएगा। पहले पेज को छोड़ना है, दूसरे पेज से क्या करना है? स्टार्ट करना है कि किस पेज पे क्या रहेगा।
ठीक है। जब टाइप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने चैप्टर टाइप किया है उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेडिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो जिसको आपने लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद आपको होम में जाना है और यहीं आपको दिखाई देगा हेडिंग, दिखाई दे रहा है, हेडिंग 1 कर लीजिएगा, हेडिंग 2 करे तो हेडिंग 2 कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे भी है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1, सब पे हमने क्या कर दिया, हेडिंग लगा दिया। जितने भी रहेंगे, अगर हेडिंग नहीं लगाएंगे तो ये छूट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जिस पे हेडिंग नहीं रहेगा वो टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आएगा। तो पहला स्टेप पेज इंसर्ट कराएंगे, दूसरा स्टेप टाइप करेंगे, तीसरा स्टेप क्या होगा, सबको हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। चौथा स्टेप ये होगा कि आपको कर्सर अपना पहले पेज पे लाना है। चौथा स्टेप क्या होगा, कर्सर पहले पेज पे लाना है और टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपको रेफरेंस में जाना पड़ेगा। जब रेफरेंस में जाएंगे तो कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, दिखाई दिया। जब टेबल ऑफ कंटेंट के एरो की पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको जाना है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। किसमें जाना है? जब कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे तो ये इस तरीके से हेडिंग आएगी, और टोटल हेडिंग कितनी है, 3 है कि 4 है? तो यहाँ पे देखिए देगा शो लेवल कितना है, 3। अगर ओके कर देंगे तो 3 ही चैप्टर देखेगा, चौथा चैप्टर। तो जितने चैप्टर होंगे उतने आप यहाँ से क्या करेंगे, लेवल अपना बढ़ा लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। तो चैप्टर 1 किस पेज पे, दूसरे पेज पे, चैप्टर 2 4 पे, चैप्टर 3 7 पे, चैप्टर 4 10 पेज पे। अब देखिए इसकी वर्ड में खासियत क्या होती है, जैसे ये क्या कह रहा है, चैप्टर 4 10 पे है, तो या तो आप जाइए 10 पेज ओपन करिए और वहां पे पहुंचिए। लेकिन वर्ड में अगर आपको ढूंढना है तो इतनी आसान होती है कि जब आप चैप्टर 4 पे कर्सर रखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है करने के लिए, कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एरो की फिंगर का बटन बना कि नहीं बना। अब इसी पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये क्या करेगा, आपको चैप्टर 4 पे पहुंचा देगा। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? कैसे पहुंचेगा, टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से। समझ गए? समझे? क्या समझे? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट किसी भी बुक का बना सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपके बुक बनने होने चाहिए, यानी पहला स्टेप, पहला पेज छूटना चाहिए। दूसरा स्टेप आपका जो भी बुक का चैप्टर है उसको टाइप करना चाहिए। तीसरा स्टेप जितने भी आपके चैप्टर हैं जिस नाम से आप दिखाना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे, उसको हेडिंग में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। चौथा स्टेप क्या होगा कि आप जाएंगे पहले पेज पे और आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा। टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ मिलता है, रेफरेंस में। टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट करेंगे और जितने भी आपको लेवल चाहिए उतना आप क्या करेंगे, वहां पे लेवल बना करके ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है क्या, बुक मार्क और हाइपरलिंक। ये बुक मार्क और हाइपरलिंक होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुक मार्क की। बुक मार्क किस लिए यूज किया जाता है, जैसे सपोज दैट एक पैराग्राफ आपके पास है, क्या है, एक पैराग्राफ है, या आप एग्जाम में कोई कॉपी चेक कर रहे हैं, बहुत से लोग इसी चीज के लिए यूज करते हैं, और या तो ज्यादातर न्यूज़पेपर ऑडिट वाले यूज करते हैं इस फंक्शन का, बुक मार्क फंक्शन का। ये कैसे यूज किया जाता है, तो जैसे सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक पढ़ें, अदर तक, और किसी ने आपको बुला लिया, आप बंद करके चले गए, फिर वापस आए तो आपको याद नहीं है कि आप कहाँ तक चेक किए थे या कहाँ तक पढ़े थे। तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ चेक करके जा रहे हैं और जब दोबारा आए तो उसको फाइंड आउट करें कि हम कहाँ चेक किए हैं, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, बुक मार्क का। जैसे ये फाइल हमने सेव किया है बुक मार्क के नाम से, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। किस नाम से सेव कर दें, बुक मार्क। जैसे ये यहाँ पे हमने कर्सर रखिया, इसको सेव कर दिया और इसको बंद कर दिया। फिर से जब इस फाइल को हम ओपन करेंगे, बुक मार्क के नाम से ना, ये है ना, इस फाइल को ओपन जब करेंगे तो कर्सर पहले अदर पे था ना, अब जब इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो देखिएगा कर्सर फिर कहाँ दिखने लगा, कर्सर कहाँ दिख रहा है, स्टार्टिंग में दिख रहा है। पता चल रहा है कहाँ तक पढ़े थे, नहीं पता चल रहा है। तो उसी चीज के लिए अगर हमें पता करना हो कि हमने कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक चेक किया है, जिस भी वजह से आप यूज करना चाहते हो, बुक मार्क का कैसे यूज किया जाएगा, तो जहां पे आप पढ़े हुए हैं वहां पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा है फ्रॉम तक, कहाँ तक पढ़ा है, फ्रॉम तक चेक किया है। अब हम चाहते हैं इसको, हमें किसी ने बुला लिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें बुक मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे,
अब बुक मार्क कैसे लगाया जाता है? तो बुक मार्क लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। जब इंसर्ट में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा लिंक, दिखाई दिया। जब लिंक पे क्लिक करेंगे ये विंडो खोलेगी। अब इसी लिंक में आपको दिखाई देगा बुक मार्क, दिखाई दिया। जब बुक मार्क पे क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब इस बुक का मार्क का कोई भी आप नाम लिख दीजिए, कोई भी जो मन करे वो लिख दीजिए। मैंने लिख दिया क्या? ओके कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और सेव करके इस फाइल को बंद कर दीजिए। फिर जब आप वापस आएंगे तो फिर से इस फाइल को ओपन करेंगे। जब ओपन किए तो फिर देखिए कर्सर यहीं ब्लिंक कर रहा, यहाँ पे ब्लिंक किया, पता चल रहा है कहाँ पे थे हम? नहीं। लेकिन आपने क्या किया था? बुक मार्क बनाया हुआ था। बुक मार्क का फायदा क्या होगा? कहाँ बुक मार्क मिलेगा आपको? इंसर्ट में। फिर उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा आपको? इंसर्ट में जाने के बाद लिंक, और लिंक में जाने के बाद फिर क्या करेंगे? बुक मार्क। बुक मार्क में जाएंगे, ये टेस्ट के नाम से है, इस पर क्लिक करिएगा और क्या कर देगा? गो टू। क्या करेंगे? गो टू पे क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए फ्रॉम पे आ गया कि नहीं आ गया कर्सर? तो ये किस लिए यूज किया जाता है? फाइंड आउट करने के लिए कि हमने कहाँ तक चेक किया था या कहाँ तक पढ़ा था। तो ये हो गया आपका बुक मार्क। तीसरा हमारा होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। हाइपरलिंक बोलते किसे है? तो जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब के सब इंटरनेट यूज किए होंगे, किए हैं कि नहीं किए? कोई ऐसा है साधु संत जो अभी तक नहीं किया है? सब लोग किए हैं, इंटरनेट का यूज किए हैं। जब आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आप देखते होंगे एक ब्लू कलर का लाइन आता होगा। ब्लू कलर का क्या आता है? लाइन आता है। जैसे आप सॉन्ग ही सर्च कर रहे हैं तो सॉन्ग की वेबसाइट आ जाती है, क्या आती है? और वेबसाइट हमेशा ब्लू कलर की होती है, देखे होंगे। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो जैसे ही क्लिक करेंगे वो क्या करेगा? सर्च नहीं करेगा, वो आपको उस पेज पे पहुंचा देगा जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं। गूगल सर्च करता है, लिंक सर्च नहीं करता है। तो ये जो आप जैसे अगर उसी के नीचे कुछ लिखा होता है ब्लू कलर का नहीं होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो नहीं पहुंचाएगा, उस पेज पे पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो ब्लू कलर का होता है उस पर क्लिक करते हैं तो वो पहुंचा देता है। वो किस मदद से पहुंचाता है? उस पर लिंक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हाइपर लिंक लगाया जाता है। वो हाइपर लिंक कैसे बनाया जाता है वो आपको वर्ड में सिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग हाइपर लिंक बनाते हैं। और कभी कभी, अभी तो इस टाइम नहीं, जैसे इससे पहला जो पुराना आता था जिसमें नेट चलाए जाते थे हम लोग, कीपैड वाले मोबाइल में भी आते थे नेट, कैमरा होता था, नेट होता था। तो उसमें देखिए जब हम किसी ब्लू लिंक पे क्लिक कर देते थे ना तो फिर वो मैरून हो जाता था। उससे पता ये चलता था कि आप इस लिंक पे एक बार क्लिक कर चुके हैं। ये भी एक्सटेंशन होता था पहचानने का कि इस लिंक को आपने दोबारा ओपन किया है कि नहीं किया है। तो ये लिंक कैसे बनाया जाएगा? तो लिंक में आप कुछ भी वीडियो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी चाहेंगे वो चीज़ आप लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम ही कुछ लगा दे, क्या लगाएं? चलिए हमारा कोई एक वीडियो है नाचने गाने वाला, वही लगा देते हैं। चलिए वीडियो लगा, तो लिंक बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिंक। और लिंक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जिस चीज पे आप लिंक लगाना चाहते हैं उस पे आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे टैली प्राइम लिख दिया, हम चाहते हैं टैली प्राइम का वीडियो चले, तो टैली प्राइम आप क्या करेंगे? टाइप करेंगे। और या HR स्किल ही कर देते हैं, क्या कर दें? HR स्किल्स, HR स्किल का वीडियो चलना चाहिए। तो अब देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा? टाइप करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा स्टेप करने के बाद अब आप लिंक लगाएंगे। लिंक लगाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। जब इंसर्ट में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा लिंक, और जब लिंक में जाएंगे तो फिर आपको क्या दिखाई देगा? बुक मार्क के बगल में यहाँ पे क्या दिखाई देगा? हाइपर लिंक। जब हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन सी चीज का आप लिंक लगाना चाहते हैं। तो जो फाइल आपकी जहाँ पे पड़ी हुई उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? लिंक लगा सकते हैं। तो मेरी फाइल कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे नहीं है। मेरा वीडियो कहाँ है? चलिए ई ड्राइव में होगा। किस नाम से? टैली का वीडियो। टैली के वीडियो चला दें, कोई भी चला दें। अच्छा रुको, तब हम चलाएंगे। अबाउट GST करके नहीं आ रहा है क्या जी? कुछ सब चैप्टर पे आ रहा है। क्लास वीडियो एक होगा जी, देखो यहीं पे सिर्फ टैली वीडियो दिख रहा है। सॉरी नहीं, क्लास वीडियो अब नहीं दिख रहा है।
कहाँ चला गया मेरा सब वीडियो जी? अच्छा क्लास वीडियो इसमें होगा ही नहीं, सॉरी। चलिए कहाँ थे हम लोग? कोई एक्सेल की वीडियो चला देते हैं, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बस ओके। तो देखिए जैसे सेलेक्ट किए, ब्लू कलर का बना कि नहीं बना? अब जब इस पे कर्सर रखेंगे तो क्या कहेगा? कंट्रोल, कंट्रोल के साथ क्या करिए? क्लिक करिए। कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा आपका वीडियो चलने लगेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम लोग इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपना फोटो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये 0 ब्रैकेट क्या करेंगे, अपना फोटो भी लगा सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब अपना फोटो लगाएंगे, क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है क्या? टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में रूल याद रखिएगा, पहला पेज आपको छोड़ना है, बाकी चीज पे आपको टाइप करना है। दूसरा स्टेप होगा क्या? उसमें हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तीसरा स्टेप क्या होगा? टेबल ऑफ कंटेंट को पहले चैप्टर पे लगाना है। फिर दूसरा आप क्या करेंगे? दूसरा क्या करेंगे? बुकमार्क बनाएंगे। और तीसरा आप क्या बनाएंगे? हाइपर लिंक बनाएंगे। ये तीनों चीजों का यूज करिए।